आपको मेरे हाथ में जो हार नजर आ रहा है, पुराने वक्तों की कहानी है कि जब हार लाजमी हुआ करता था तभी दूल्हा दूल्हा लगता था। तो लड़कियों, आप लोग किधर हो? ये चेक करो। ओए होए होए, ऐसे लग रहा है मैंने आप लोगों का दिल उठाया हुआ है, दिल। अरे आशिक मजाज जो ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा बताएं, ये जो फूल है ये कभी महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि ये ऐसा क्यों होता है? ये फूल जो आप सवाल कर रहे हैं, ये फरवरी में सबसे महंगे होते हैं। उस टाइम सर्दी भी बहुत और सर फरवरी में ही तो सीजन, फरवरी जनवरी फरवरी यही तो सीजन है आशिक मिजाज लोगों का। फरवरी में सर्दी की वजह से फूल भी कम आते हैं। अच्छा, और उस टाइम पे रेट बढ़ जाता है। Welcome to another vlog, guys. You are watching Roaming with Sayyad. अभी इस टाइम पे मैं बनी में मौजूद हूँ। फ्लावर मार्केट है ये और गढ़ है, आप ये कह लो कि पिंडी का गढ़ है। यहाँ पे होलसेल मार्केट है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, शादी का कोई सीन नहीं है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब यहाँ पे ज्यादा आपको नजर आएंगे आर्टिफिशियल फूल। जिस शॉप पे मैं जाने लगा हूँ ये एक पुरानी शॉप है जो कि बनी के शुरू के फ्लावर्स की शॉप्स में से एक शॉप थी। आए हम अब आपको मिलवाते हैं चौधरी तारिक साहब से। चौधरी तारिक साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ जी। चौधरी तारिक साहब चौधरी तारिक ट्रेडर, चौधरी तारिक इवेंट मैनेजमेंट एंड चौधरी तारिक फ्लावर सेंटर के ऑनर है। कैसे आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। तो चौधरी साहब सबसे पहले मुझे मैंने ए दसो, मैं भी जरा पंजाबी बोला ना, मैंने ए दसो जी कि ए जेड़े फ्रेश फ्लावर ने किस शहर तू इधर पिंडी आने बनी वाले पासे? ए पत्तों की जिला कसूर है, ठीक मोड़ एक शहर है साडा। ठीक है, ये उस जगह तो आने ने पिंडी बनी चौक तो की मेन रोड पे है नर्सरी। ठीक है। और जो ये फ्रेश फ्लावर है, फूल है, ये उधर है ठीक मोड़ में। जिला कसूर में ठीक मोड़ शहर है। ठीक है। उधर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है जिधर डेली ताजे फूल आते हैं। ठीक है। उधर सबसे बड़ी आड़त है हमारी, जो जिसका नाम है किसान आड़त। ए दसो ए जेड़े फ्लावर ने ये ज्यादा पतोकी विच क्यों लोग जेड़े काश्त करने इधर लोकल पंजाब वाले पासे ते इस्लामाबाद वाले पासे इधर क्यों नहीं इसने? ये सब तो पहले पाकिस्तान दे विच कराची फुल दी पैदावार हुई है। सन 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮੋੜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੀ ਬੰਨੀ ਚੌਕ में बैठा हूँ। होलसेल ਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी चाहिए ने फुल बनी चौक तो। पत्तों की जमीनें जो वो प्लेन जमीनें हैं और उधर पानी भी है। ठीक है। इसके अलावा मौसम भी अच्छा है। लाहौर जो मौसम है, पत्तों की कसूर उकाड़ा, ये मौसम सेम है। ठीक है। और ये मौसम पे डिपेंड करता है कि ये ना ज्यादा गर्मी मानते हैं फूल, ना ज्यादा सर्दी मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो इसलिए फिर ये पत्तों की में फूल ज्यादा। जंगल में शेर होता है जो बादशाह होता है, फूलों में गुलाब बादशाह है। तो फूलों की इकसाम कितनी है, थोड़ा सा ये बताएं फूलों की वैरायटी के बारे में। जो हमारे पाकिस्तानी फूल है, लोकल फूल हम इनको कहते हैं। इस पे ग्लैडियोलस है, टुलिप है और देसी फूल जो हम ग्रूजन बोलते हैं। इसके अलावा कट फ्लावर है, सतबरगा जो पीला फूल होता है। और भी हजारों की तादाद में इसमें जो है वैरायटियां हैं फूलों में। इधर वो सब वैरायटियां आपको लोकल मिल जाती है बनी चौक में। ਜਿਹੜੇ फ्रेश फ्लावर ने इन्हां दा काम जेड़ा पूरा साल रहंदा है या सीजन होता है? काम तो जी पूरा साल ही हो रहा होंदा है ते सर्दियां तो साडा सीजन होंदा है, गर्मियां ऑफ सीजन होंदा है। तुम लोग शादियां सर्दी में कर रहे हो ना, इसी वजह से। ये जो लाल पत्ती है हम इनको देसी फूल बोलते हैं। अच्छा। और ये जलसे जुलूसों में भी और शादियों में भी इस्तेमाल होती है और कब्रिस्तानों में भी। ये जो अभी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ गई है। ठीक है। इस पे ये लोग सारे अपने प्यारों की कब्रों पे जाएंगे और कब्रों पे डाल के आते हैं पत्ती। कितना आप फूल एक दिन में सेल कर लेते हैं?
मैं माशाल्लाह जी इतने 25-30 साल हो गए ने इस जगह पे बैठा ते डेली एक ट्रक आना फूलों का अच्छा। बनी चौक एक ज्यादा काम होवे ते एक शजोर भी नाल आ जांदी ते इस तो बनी चौक मेन मरकज है होलसेल दा। इस तो अलावा अब्दाबाद केपी के हो गया कश्मीर हो गया, कश्मीर हो गया और भी जिन्ने नाल नाल शहर ने सारे शहरों च बनी चौक ते पहुंच जांदा। अजकल इंसाना दी जिंदगी बड़ी छोटी रह गई है ते फुल्लां दी कितनी लंबी जिंदगी होंदी है? फुल्लां दी जेह्ड़ी गर्मियां दे हवाले नाल 3 ਤੋਂ 4 दिन फुल फ्रेश रहंदा है। अच्छा। ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ बर्फ वगैरह और एसी वगैरह इस्तेमाल करना ਹੁੰਦਾ है ठीक है। ਤੇ सर्दी ਚ 7 ਤੋਂ 8 दिन फुल ताजा रहंदा है। सब तू महंगा जेड़ा फुल है वो केड़ा फुल है? ਉਹ ਗਲੈਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 18 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਲਾਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਕਲਾਮ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पाकिस्तान का फुल पाकिस्तान विच ही रह जाता है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता? हम इधर फार्म तो अच्छे हैं और अच्छे फूल निकल रहे हैं और हम भी कहते हैं कि एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट होता नहीं है। नहीं हो रहा, ठीक। होना चाहिए। हमारी ऑडियंस यहाँ पे जब तशरीफ लाएगी आपके पास तो उनके लिए कोई डिस्काउंट बनता है यार, कोई डिस्काउंट ऑफर करें जी। जो आपका नाम लेगा जो आपके रेफरेंस से आएगा उनको हम इंशाल्लाह 20% डिस्काउंट देंगे। 20% डिस्काउंट है जी, लेकिन ये बताएं ये 20% डिस्काउंट आप इवेंट वाले जितने भी इवेंट मैनेजमेंट जो सब सेटअप पे दे देंगे? सब सेटअप पे ओए फ्रेश फूल को लेगा, कोई आर्टिफिशियल लेगा, कोई इवेंट का वो काम करवाएगा तो हम 20% डिस्काउंट दे देंगे। 20% डिस्काउंट है जी, आप जो भी चीज आगे परचेज करेंगे वो भी होलसेल मार्केट में। हमारी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान भर से आपको देख रही है। अगर दूसरे शहर से कोई ऑर्डर करता है, लेट्स से कश्मीर से, हुंजा से, किसी और शहर से ऑर्डर आता है और कोई डिलीवरी अगर आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप क्या उसको डिलीवर कर देंगे? जी बिल्कुल डिलीवर कर देते हैं। हम वो जो ऑर्डर देता है हम बिल बनाते हैं, वो पेमेंट भेज देता है बैंक में और इजी पैसा कोड में किसी भी तरीके वो हमें पेमेंट भेज देता है। हम उस शहर की गाड़ी पे फूल रख के और उनको सेल नंबर गाड़ी का दे देते हैं। तो अपना फोन नंबर हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि वो आपसे राब्ता कर सकें। 03009749 हमारे साथ फैसल मौजूद है। फैसल जो है आर्टिफिशियल जितने फ्लावर्स हैं उसके एक्सपर्ट हैं। फैसल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं क्या ये हम पाकिस्तान में बनाते हैं? नहीं, अभी हम पाकिस्तान में नहीं बना रहे। ठीक है। जो लूज मटेरियल है हमारे पास वो चाइना से आ रहा है, ठीक है। जो हम इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जब ये पत्ती अलहदा आ जाती है, बाकी चीजें अलहदा हमारे पास नसीब हो जाती हैं। यहाँ पे हमने एक कारखाना रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे कारीगर हैं वो बनाते हैं इसको, और ये सेल पॉइंट हमारा है जहाँ पे हम आके सेल करते हैं। ये बंचेस मुझे नजर आ रहे हैं, कितने जबरदस्त बंच बना हुआ है जी। व्हाइट फ्लावर्स, पिंक फ्लावर, इसी तरह ये क्या बंच की प्राइस होती है और अगर है तो लोकल की क्या है और फिर इसी तरह जो इम्पोर्टेड है उसकी क्या प्राइस है? जी बिल्कुल नसीब, ये पुराने हमारे पास जो बंचे ना लोकल के लिहाज से प्राइस मुख्तलिफ है, ठीक है। जो इम्पोर्टेड है उसके लिहाज से प्राइस मुख्तलिफ ठीक है। लोकल हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास जो लोकल काउंट करते हैं 200 से 300 रुपए का एक बंच है हमारे पास। अच्छा। और अगर इम्पोर्टेड की बात करें तो वो हमारे पास 500 से 900 तक हमारे पास रेंज है कीमत जबरदस्त में अवेलेबल है। ये जो मटेरियल है क्या ये वॉशेबल होता है? जी बिल्कुल वॉशेबल होता है, जिसको आप इस्तेमाल करें गर्द आ जाती है, आप उसी तरह आप सर्फ के पानी में भिगो के आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब कम्युनिटी हमारे पास आती है, दुकानदार हो गए, फैमिलीज हो गई, ठीक है। होलसेलर्स हो गए, मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास लोग आते हैं। जहाँ जहाँ लोग खुशियाँ मनाते हैं, चौधरी तारिक फ्लावर सेंटर जो है वहाँ पे अपने फूल सप्लाई करते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त।
ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है उसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे है, वो ये कि खुशी के मौके पे तो ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्या गमी के मौके पे भी अब ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं इस्तेमाल हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। खुशी में जब हम बुकेज देते हैं लोगों को, ठीक है, बर्थडे विश करते हैं, शादी पे स्टेजें बनती हैं, उस पे इसी तरह से जब लोग गम में होते हैं तो इसमें फूलों की चादरें आर्टिफिशियल के लिहाज से, और वो जो आप बुके जिस तरह मकबरे पे ठीक या है। कमरों पे आप रिंग नुमा फूल रखते हैं, ठीक वो है। भी बनते हैं, वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के जी जी बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि पायदार होते हैं, ज्यादा देर रहते हैं, ठीक है। सर्वाइव कर जाते हैं, इस वजह से लोग रखते हैं। अब मैं जहां मौजूद हूं ये एक होलसेल मार्केट है इवेंट मैनेजमेंट की, चौधरी तारिक फ्लावर शॉप से। अब मैं इवेंट के सेटअप की तरफ आ गया हूं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़े प्यारे प्यारे डेकोर्स देखे। क्या ये जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है ये किस हद तक आसान है, मुश्किल है, थोड़ा सा ये बताएं जरा ऑडियंस को। सर ये इतना मुश्किल तो नहीं है, आसान है, ठीक है। ये काम आता है। तो इसमें होता है कि ये A to Z जो है ना इवेंट में काम आता है, जिसमें बर्थडे का काम होता है, ठीक है, शादियों का काम होता है, ठीक है। रिसेप्शन का काम, मेहंदी का काम होता है इसमें, ठीक है। तो बात सुने, आपको यहाँ इंटरप्ट करूँ, मुझे ये बताएं वो गोरे एक वो त्योहार में मनाते हैं, ब्राइडल शॉवर किस्म का कोई एक त्योहार होता है, तो वो आजकल पाकिस्तान में लोग मना रहे हैं। जी जी ये जो थीम के सेटअप होते हैं ये आप बनाते हैं, ऑफर करते हैं? जी, हम सारा काम ही करते हैं। लोग डिफरेंट इंटरनेट वेबसाइट से तस्वीरें लेके आते हैं, ठीक है। तो तस्वीरें हमें दिखाते हैं, तो जो वो दिखाते हैं वही हमें, यानी कि आप वो पूरा थीम जो है उनको डेकोरेट करके दे पूरा देते थीम है डेकोर। हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉर्पोरेट मैंने देखा ऑफिस में बड़ा डेकोर करते हैं, उनके इवेंट्स होते हैं मंथली एनुअली, तो आपके पास क्योंकि होलसेल है तो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं कि यार हमारे ऑफिस पर डेकोर कर दें। जी, हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं। ऑफिस के लिए भी आते हैं कि ऑफिस की आज किसी का अलविदाई है, उसकी तकरीब है, तो ठीक है। उसके लिए कोई हमें डेकोर करके दें, या कोई ओपनिंग है, कोई इवेंट के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, ठीक है। 3 मार्च के हवाले से, तो अपनी तरफ से पक्का काम किया है। पक्का काम किया। तो पक्के काम के लिए आपने चौधरी तारिक फ्लावर शॉप पे लाजमी आना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, 10-15 हज़ार से स्टार्ट होके 10-15 हजार से, यानी कि आप सेटअप तैयार करके दे देते हैं? हम अच्छा सेटअप जो है ना वो तैयार करके दे देते हैं। ठीक है। तो 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो गए, ये 50 लाख करोड़ों तक ये काम होता है। करोड़ों रुपए का, ओए होए होए, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी यहाँ पे सेटअप लगता है। हमारी ऑडियंस को आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं ताकि आपको अप्रोच कर सके और होलसेल मार्केट से भी कोई फायदा उठा सके। प्लीज आपका नंबर बताइएगा। जी बिल्कुल, 0307 8476 823। इवेंट मैनेजमेंट में लड़कियों का भी एक बहुत किरदार है। मैं देखता हूँ कि इवेंट मैनेज कर रही हैं, फोटोग्राफी में है, इसके अलावा वीडियोग्राफी में, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, लड़कियां बिल्कुल इस काम में हैं, एज ए वेंडर वो काम करती हैं। ठीक है। क्या वो एज ए वेंडर हमें यहाँ हमसे सामान वगैरह परचेज कर लेती है, या हमें जो है ना वो काम दे देती है कि ये काम अपने इवेंट हमें करवाना ठीक है, आपके साथ यानी कि कोलैबोरेशन कर लेती है। पिंडी सैदपुर रोड और बाला तिक्का के साथ है, बिल्कुल और ठीक है। बाला तिक्का के सामने भी है। बिल्कुल ठीक। तो बाला तिक्का के बिल्कुल साथ आपको चौधरी तारिक फ्लावर शॉप, और बिल्कुल उसके सामने 3-4 शॉप है जी, माशाल्लाह काफी बड़ा सेटअप है। आप जब यहाँ पे आएंगे किसी से भी पूछेंगे तो आपको बड़ा आसानी से एड्रेस मिल जाएगा। So guys, thank you for watching this vlog. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।